जय माता की। जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। ये रहस्यमय ज्ञान आज आपको पहली बार मिलेगा। इतना अद्भुत, इतना विलक्षण, आपके जीवन को महान पवित्र और महान शक्तिशाली बना देगा। तो भक्तों, ये रहस्य आपको बताएं इससे पूर्व वही और एक ऊर्जावान बात कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। घंटी के बटन को दबावें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो भक्तों, कामाख्या शक्तिपीठ की उत्पत्ति अर्थात उसका प्राकट्य कैसे हुआ है, इसके बारे में आज आपको एक महारहस्य बता रहे हैं। जब शिवजी महादेव सती का शरीर लेकर घूम रहे थे, अंतरिक्ष में विचरण कर रहे थे, और तब उनका योनि भाग जहाँ गिरा वह स्थान कामाख्या, कामरूप माँ कामाक्षा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वही भगवती त्रिपुर सुंदरी का पवित्र स्थान भी है। संसार में महामाया के नाम से सुशोभित जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी महातीर्थ हैं, उन सब में ये स्थान शिरोमणि कहा जाता है। भूतल में इससे बढ़कर देवी का सिद्ध स्थान दूसरा कोई नहीं है। ऐसा जागृत जागता स्थान इस पृथ्वी पर छोड़ो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, किसी लोक में नहीं है। जहाँ आज भी प्रतिमास भगवती रजस्वला हुआ करती हैं, उस समय वहाँ के रहने वाले सभी प्रधान देवता उस पर्वत पर चले जाते हैं और वहीं पर्वत श्रेणियों के रूप में निवास करते हैं। प्राज्ञों अर्थात विद्वानों का कहना है कि उस अवसर पर वहाँ की संपूर्ण भूमि देवमय हो जाती हैं। इसीलिए कामाख्या योनि मंडल और महामुद्रा से बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ स्थान इस तीनों लोक में नहीं है। अब भक्तों, ये कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में श्रीमद् देवी भागवत पुराण ने जो बताया है वही आपको अब ने सुनाया। इसके आगे शिव पुराण में महादेव कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में क्या कह रहे हैं उसी भी ध्यान से सुने। कामाख्या परमो धर्म। हे देवी, ये कामाख्या ही परम धर्म है। कामाख्या परमो ध्यानम। हे पार्वती, ये कामाख्या ही परम ध्यान है। कामाख्या ही परम ज्ञान है। कामाख्या से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कामाख्या से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, और कामाख्या से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है। कामाख्या से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, कामाख्या से बढ़कर कोई तप नहीं है। जिससे बढ़कर और कोई भी नहीं है उसे सिद्ध पुरुष माँ कामाख्या कहते हैं। और देवी के 51 शक्तिपीठों में सर्वप्रथम जिसका नाम आता है वह कामरूप कामाख्या महातांत्रिक शक्तिपीठ कहलाता है। शिव पुराण में महादेव ने ये ज्ञान बताया है। फिर भक्तों, योगिनी जैसे दिव्य तंत्रों में भी इनका वर्णन है। योगिनी तंत्र में बताया है कि कामाख्या सर्वश्रेष्ठ जो नील पर्वत पर विराजमान है, उस नील पर्वत के ऊपर जब अम्बुबासी का महातांत्रिक पर्व होता है, महातांत्रिक कुंभ होता है, उस समय ब्रह्मांड के स्वर्ग के 33 करोड़ देवी देवता नील पर्वत पर चले आते हैं। इस पृथ्वी पर, इस कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई सिद्ध, ऐसा कोई देवी देवता नहीं होगा जिसको शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी शक्तियों की उत्पत्ति कामरूप शक्तिपीठ से ही संभव है और वहीं से होती है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक, वर्तमान तक कामरूप का अपने आप में अद्भुत महत्व मौजूद है।
कामरूप की शक्तियों का वर्चस्व हमेशा होता आया है और हमेशा रहा है, आज भी है। प्राचीन काल में कहा जाता है महाभारत के युद्ध से पूर्व भी कामरूप का वर्चस्व था। सारी ज्योतिष का मुख्य केंद्र, सारी तांत्रिक और योग शक्तियों का केंद्र इस प्राग ज्योतिषपुर कामरूप कामाख्या को ही माना जाता है। सारे मंत्रों की सिद्धि जहाँ जाने से होती हो, जहाँ जाने से तांत्रिक शक्तियाँ, मायावी अस्त्र और शस्त्र की प्राप्ति होती हो, वही माँ कामाख्या शक्तिपीठ है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि भीम के पुत्र घटोत्कच और उनके भी पुत्र वीर बार्बरिक भी यहीं इसी कामाख्या शक्तिपीठ से सिद्धि प्राप्त किए थे। समय के पश्चात भी श्री महायोगी गोरक्षनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ, जो कि कामरूप देश के ही निवासी थे और कामरूप देश में किसी मछुआरे के घर पे वो प्रकट हुए थे, महादेव के आशीर्वाद से एक मछली से प्रकट हुए थे। वो जो मच्छिंद्रनाथ माँ कामाख्या की शक्तियों के और माँ कामाख्या की सिद्धि के मुख्य भक्त माने जाते हैं और देवी की कृपा से मच्छिंद्रनाथ अमर हो गए और इसके साथ 9 नाथ भी अमर हो गए। इसीलिए कामरूप में जब त्रियाराज के भीतर एक बार मच्छिंद्रनाथ चले गए, गलती से चले गए उस जंगल में, उस मायावी त्रियाराज में, तब उनको वहाँ बैल बना दिया गया और बैल बना करके उनको वहाँ काफ़ी समय तक रहना पड़ा और रात्रि में उन्हें पुनः पुरुष के रूप में बना देती थी वो मायावी औरतें, मायावी कामणगारियाँ। तो भक्तों, ऐसे विलक्षण रहस्यमय भूमि में समय समय पर लीला हुई थी। तभी इसी प्रदेश में जाग मसंदर घोरक आया करके उनके शिष्य ने ही यहाँ से उनको मुक्त कराया था, त्रियाराज से मुक्त कराया था और कामाख्या शक्तिपीठ माँ कामाख्या की शरणों में उन्हें लाया था। इसके पश्चात भगवान शंकराचार्य और कई महायोगी भी कामाख्या शक्तिपीठ पर आए रहे। भगवान शंकराचार्य जब पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में एक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो धर्म का प्रचार करते करते जब शक्ति प्रदेश में पहुँचे तब वो सिर्फ शिव को ही मान रहे थे, देवी को नहीं मान रहे थे। इस शक्ति का अभिप्राय समझते ही माँ कामाख्या शक्तिपीठ पर आते ही उनकी सारी शक्तियाँ उनके शरीर से निकल गई और शरीर से निकलने के पश्चात जब एक छोटी कन्या रूप में माँ कामाख्या प्रकट हुई और उन्हें बोला कि शंकर, आप अपनी एक अंगुली मेरी ओर कर दो, तब हम जाने कि आपके पास योग शक्तियाँ हैं अथवा आपका शास्त्र के ऊपर अधिकार हैं। तो उस समय वो ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए, अपनी एक अंगुली भी कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ की ओर उठाने में समर्थ नहीं हुए भगवान शंकराचार्य। तब उन्होंने महादेव के अवतार स्वरूप आचार्य शंकराचार्य ने अपनी हार स्वीकार कर माँ कामाख्या की शरण प्राप्त की और उस समय माँ से वरदान भी मिला कि जाओ, अब तुम्हें योग के साथ तंत्र का प्रचार करना है। इसीलिए फिर आचार्य शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी जैसे तांत्रिक ग्रंथों की रचना की और पूरी तरीके से वो एक सिद्ध तांत्रिक के रूप में उनकी ऊपर कृपा हुई माँ कामाख्या शक्तिपीठ में। इसका थोड़ा सा वर्णन आपको दुर्गा चालीसा में इसका प्रमाण मिलेगा। दुर्गा चालीसा की कुछ पंक्तियाँ आपको हम बता रहे हैं। शंकरज असरज तप कीनो, काम क्रोध अरु जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब अति पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बकानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रश्न आदि जगदम्बा, दीन शक्ति न की न विलंबा। ये दुर्गा चालीसा का प्रमाण है। जब आचार्य शंकराचार्य की संपूर्ण शक्तियाँ उनके शरीर से चली गई और जब माँ की वो शरण में हुए,
तब उनको वापस उनकी शक्तियाँ कामरूप शक्तिपीठ से प्राप्त हुई। तो इतिहास के अंदर भगवान बुद्ध का भी माँ कामाख्या शक्तिपीठ पर आने और उनकी कृपा प्राप्त करने के प्रमाण मौजूद हैं। फिर भक्तों ये भी देखें कि जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी माँ के शरण में आए थे, जो आज भी अजर अमर हैं, और जो भगवान राम के गुरु श्री विश्वामित्र जो आज भी अजर अमर हैं, वो भी माँ कामाख्या शक्तिपीठ के जंगलों में आज भी तप कर रहे हैं। ऐसा रहस्यमय शक्तिपीठ इस ब्रह्मांड में न कोई हुआ है न कोई होगा। अधिक तो क्या कहें कि समय समय पर यहाँ सिद्धों का ब्रह्मांड में जितने भी सिद्ध हुए हैं उनको कामरूप शक्तिपीठ उनका संबंध जरूर रहा है। समय के अंतर के पश्चात अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद भी कामाख्या शक्तिपीठ पर आए थे। महासमाधि से 1 या 2 वर्ष पूर्व वो शक्तिपीठ पर माँ की शरण में आए थे। उस समय उनके वचन थे कि परमात्मा जिनकी दृष्टि से उत्पन्न होते हैं उस माँ कामाख्या की मैं शरण में हूँ। आज भी कामाख्या शक्तिपीठ पर हम जाते हैं तो शक्तिपीठ के ठीक सामने श्री स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित है। जब वो वहाँ आए थे उस समय से ज्ञानगंज हिमालय के महासिद्ध श्री ज्ञानगंज और गंध बाबा नाम से मशहूर श्री विशुद्धानंद परमहंस भी कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ पर अपनी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। कहते हैं कि 1935 में भारत में नहीं विश्व में एकमात्र ऐसे योगी थे जो ज्ञानगंज के गंध बाबा इच्छा मात्र से जब चाहे तब आकाश में उड़ जाते थे हजारों लोगों के सामने। जब चाहे तब कोई भी रूप धारण कर लेते थे हजारों लोगों के सामने। अपने नाभि से भगवान विष्णु की तरह वो भी कमल निकालने में समर्थ थे, ये भी हजारों लोगों के सामने। वो वैसे गंध बाबा दिव्य शक्तियों से परिपूरित, अपने शरीर को हनुमान की तरह चींटी की तरह बनाने की शक्ति रखने वाले और उसका काशी में प्रदर्शन करने वाले गंध बाबा भी माँ कामाख्या के दर्शन करने हेतु कामरूप शक्तिपीठ में आए थे और माँ की कृपा से उनकी भी इच्छा पूरी हुई। और उस समय उन्होंने एक वचन वहाँ पर बताया था कि ज्ञानगंज के सारे सिद्ध अम्बुबासी में माँ कामाख्या के दर्शन हेतु आते हैं। इसके पश्चात भक्तों महान से महान तांत्रिक का संबंध इस शक्तिपीठ से रहा है, क्योंकि कामाख्या की कृपा के बिना कोई भी तांत्रिक साधना न कभी सफल हुई है न होगी। लेकिन कामाख्या की कृपा हो जाए तो वहाँ के दर्शन मात्र से तंत्र मंत्र और यंत्र सिद्ध हो जाते हैं। वर्तमान में श्री योगीराज नरेंद्र भाई मोदी भारत के सम्मान्य प्रधानमंत्री भी माँ कामाख्या के परम भक्त हैं। ये बात जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तभी भी माँ कामाख्या शक्तिपीठ पर साधना के लिए आते रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी माँ कामाख्या की एकांत और अटूट भक्ति आप और हमसे अत्यंत ज़्यादा है। इसीलिए तो जब सारी सुविधाएं होते हुए भी मुख्य द्वार से नील पर्वत तक लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक पैदल चढ़ करके माँ के दर्शन के लिए पहुँचे और वहाँ गर्भगृह में 2 घंटे से भी अधिक समय तक साधनाएं नवरात्रि के समय की हैं। ऐसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी की शक्तियों के पीछे भी माँ कामाख्या की ही शक्ति हैं, इसीलिए वो आज एक विश्वविख्यात बन रहे हैं। तो भक्तों आप सभी को हृदय से जय माता की, जय माँ कामरूप, जय कामाख्या, जय नील पर्वत।